यस हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस प्रभु यीशु। परमेश्वर आज के दिन के लिए महान प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। आज तक संभाला परमेश्वर हम सभी को, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं और तुझे पुकारते हैं परमेश्वर आज। और हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है 2 या 3 जाकर भी तेरे नाम से इकट्ठे यस महाराज, हालेलुया परमेश्वर। यस जीसस। हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। पूरी बाबा बाबा। आइए हम सब लोग धन्यवाद धन्यवाद उस पवित्र आत्मा का हम लोग स्वागत करेंगे। हालेलुया। आइए सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे साथ में, हम दोनों मिलकर जो भी प्रभु की महिमा करने वाले हैं, सब लोग हमारे साथ अपने हाथों को उठाते हुए उस प्रभु का नाम ऊंचा उठाएं। या आपण सर्वजण आमच्या बरोबर आपल्या आवाज उंच करा। सब लोग अपने आवाजों को उठाएं। रहना
कहते हैं, आप उसको बुलाए, वो आपके दिल में, आपके हृदय में आना चाहता है। स्वागत मैं करता हूँ प्रभु, स्वागत मैं करता हूँ प्रभु, मेरे मन मंदिर में तू है प्रभु, मेरे मन मंदिर में तू है प्रभु, तू आजा मेरे दिल में प्रभु, तू आजा मेरे दिल में प्रभु, तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, रहे पवित्रता मुझ में तेरी, रहे पवित्रता मुझ में तेरी, रहे धार्मिकता मुझ में तेरी, रहे धार्मिकता मुझ में तेरी, आत्मा का प्रकाशन दे मुझे, आत्मा का प्रकाशन दे मुझे, तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि आपको और मुझे बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए हम जरूरी कि हम लोग अपने आप को पवित्र, अपने जीवन को पवित्र रखें। आइए प्रियो एक बार मेरे साथ कहेंगे, रहे पवित्रता मुझ में तेरी। यस प्रभु, हम लोग आपसे मांगते हैं, यस लॉर्ड जीसस, रहे पवित्रता मुझ में तेरी, रहे धार्मिकता मुझ में तेरी, रहे धार्मिकता मुझ में तेरी, आत्मा का प्रकाशन दे मुझे, आत्मा का प्रकाशन दे मुझे, तू आ तू आ तू आ तू आ तू आ। आइए सब लोग अपने हाथों को करते हुए कहेंगे, यीशु आ, यीशु आ। आइए सब लोग धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, हालेलुया, प्रभु आपकी महिमा, यीशु आपकी महिमा, हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। भाई ऐसे हम बने रहेंगे और उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये जो गीत है, ये ऐसे ही गीत नहीं, ये महान परमेश्वर की गीत है, जो ये काम करने वाले गीत। आमीन। हालेलुया। ये तुरंत काम करने वाले गीत। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो
यीशु में बने रहो, हालेलुया यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। डाली सलाह बढ़ जाती है, उसको छाटता है। हालेलुया। जो डाली सना पर जाती है उसको वो छाटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, बोलो प्यार खुदा जिसे करता है उसे वो डांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसे वो डांटता है। रूहानी फल से भरने को, बोलो आमीन। रूहानी फल से भरने को क्या करना है? यीशु में बने रहो, हालेलुया यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। सबसे बोलेंगे इस लाइन को, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद वचन परमेश्वर तेरा, हम तुझ में बने रहे और आप हम में बने रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसकी महिमा करो। हालेलुया। ना करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। सबसे बोले वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। अगर यीशु यहाँ पर है तो हमें किस बात की भी चिंता नहीं करनी। हालेलुया। जितने कमजोर है वो यीशु का नाम ले, जिनका काम नहीं हो रहा है वो यीशु का नाम ले, और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। हालेलुया। इस लाइन को गाइए, जितने कमजोर है। हालेलुया। जितने कमजोर है, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। जितने
रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके सबसे बोले। काम हो जाएंगे, तेरे दुखड़े रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, हालेलुया। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, उसने कब्र पर फतह पाई, वो तीसरे दिन जिंदा होकर शैतान को उसने हरा दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, बोलो जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति परमेश्वर यहाँ पर, आपकी उपस्थिति परमेश्वर हर एक घर में जो भी तेरी महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें सामर्थ्य से भरा है परमेश्वर, अपने शक्ति से भरा है परमेश्वर। हालेलुया। आपने हमसे वाचा मांगी है परमेश्वर, ना तो हमें आप कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। आमीन। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, तेरे जितने रुके काम हो जाए। सब लोग कहे हमारे साथ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे कहिए तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुड़ा, ना वो तुझसे जुड़ा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुड़ा, ना वो तुझसे जुड़ा। जितने पापी है सब क्षमा पाएंगे, जितने पापी है वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है हमें, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला हमें, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है, कहीं मेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला,
मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, है यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा प्रभु। आइए सब लोग विश्वास के साथ करें, मेरा यीशु मेरा प्रभु मौजूद है मेरा यीशु मौजूद है। हम सब लोग कहेंगे, सिर्फ एक बार पहले जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। ऐसे सब लोग अपने हाथों को उठाते हुए कहेंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है, मेरा यीशु मौजूद है, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। धन्यवाद प्रभु यीशु परमेश्वर। प्रभु हम लोग विश्वास करते प्रभु यीशु, आप यहाँ पर मौजूद है प्रभु जी। देखने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में और हमारे साथ में, हमारे साथ में आप प्रभु जी मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह, इस अवसर के लिए धन्यवाद, इस मौके के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज हमको आपने मौका दिया प्रभु जी, हम लोग सब लोग मिलकर हम आपकी महिमा करें, आपकी बढ़ाई करें प्रभु जी। केवल आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह आपकी महिमा, यीशु मसीह आपकी महिमा। यहोवा इस वक्त पूरे देखने वाले हर एक भाई बहनों को, हर एक सदस्य को, हर एक व्यक्ति को प्रभु नए वचनों से आशीष करो। प्रभु आपकी महिमा है। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अगर कोई भी उधर प्रभु जी प्रॉब्लम्स में है किसी भी तरह, हर एक के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यीशु के नाम से। हर एक अगर कोई भी किसी भी तरह से बीमारी में है तो सारी बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपकी महिमा। प्रभु जी ये प्रार्थना मैं पवित्र सामर्थ्य अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूं। सब लोग कहें आमीन आमीन। और आइए प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हम लोग वचनों का आनंद उठाएंगे और प्रभु आपसे और हमसे सबसे बातें करेगा, नई बातों को सिखाएगा, नई ताजगी देगा और ये सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए। आइए हम लोग अपने आप को लेन देन नम्र करें, वचनों को सुनने के लिए हमारे पास का हम लोग स्वागत करेंगे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। फिर से हम सब एक बार मिले, परमेश्वर के नाम को हम धन्य कहते हैं। सचमुच मेरा और आपका परमेश्वर मेरी और आपकी हम सबों की बड़ी सुधि रखता है। प्रेमी परमेश्वर है, उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इससे बड़े प्रेम को कौन दिखा सकता है? ये वो परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। और जबकि उसने भविष्यवाणियां की हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन अंतिम दिनों में, जहां पर वो कहता है कि तुम महामारियों को, बीमारियों को और ऐसी भूकंप और भूखमरी, इन सारी चीजों को देखोगे, लेकिन इन सबों के बीच वो मुझसे और आपसे और एक वादा करता है। वो कहता है तुम्हारा मन ना घबराए। इन बातों का होना जरूरी है।
लेकिन वो कहता है तुम्हारा मन न घबराए। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। भला इतनी बड़ी शाश्वती और कौन दे सकता है? हां, मनुष्य दे सकता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही है। और यदि परमेश्वर इतनी बड़ी शाश्वती दे तो परमेश्वर परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच या ऐसी कोई सांसारिक बुरी बात नहीं, उसमें पाप का लेश मात्र भी प्रभाव तक नहीं। और ऐसा परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करता है, जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, चंद्र, तारे और सारे नक्षत्रों को बनाया, यदि वो परमेश्वर ऐसा कहता है कि युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो है। लेकिन प्रियो, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में एक चीज है जो हमें हर परिस्थिति में विजय दे सकती है, हर परिस्थिति में हमें संभाल सकती है, हर परिस्थिति में परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं, उनको हमारे जीवन में पूरा कर सकती है, और वो है विश्वास। सो इन अंतिम दिनों में अगर हम जीना चाहते हैं तो हम एक ही चीज से जी सकते हैं, वो है परमेश्वर और परमेश्वर के ऊपर किया गया विश्वास, या परमेश्वर पर रखा गया विश्वास। यही है जो इन अंतिम दिनों में हमें विजय से विजय की ओर ले चलेगा। यही है जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे विजय का झंडा हूं। यही है जिसमें परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं। यही है जिसमें परमेश्वर कहता है कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई घटी ना होगी और तुम भले चंगे रहोगे। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यह सिर्फ उस परमेश्वर के नाम पर किया गया विश्वास, और उस नाम पर जो हमारा विश्वास है, वो हमें विजय देता है। आज फिर से हम थोड़ा सा विजय के उत्सव में जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, यानी विश्वास, उसको हम बढ़ाते जाएं, इस विषय पे थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और वे बहुत से अद्भुत और चमत्कार करते हुए अपने नगर में पहुंचे जहां पर वो पले बढ़े थे, और वहां पर वचन कहता है कि यीशु मसीह अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में विश्वास नहीं था। विश्वास न होने के कारण वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, क्या ये मरियम का बेटा नहीं? क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? यीशु के भाई बहनों के नाम को लेकर कहते, क्या ये उसका भाई नहीं? उन्होंने उस परमेश्वर को व्यक्ति समझा और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, और इसी कारण बाइबल कहता है कि वहां वो कुछ लोगों को चंगा करके उस नगर से चला गया। एक जगह उसके नगर में आप देखते हैं कि अविश्वास था। दूसरी जगह आप और देख सकते हैं जहां पर उसके शिष्य उससे कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा। वो अपने विश्वास को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, हमारे विश्वास को बढ़ा।
और प्रियो, यही चीज मेरे और आपके भीतर होनी चाहिए। मेरे और आपके हृदय की लालसा भी यही होनी चाहिए, इच्छा यही होनी चाहिए हृदय से कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। क्योंकि हम देख सकते हैं पूरी बाइबल में यह विश्वास ही है जो विजय का स्रोत है। और इस विश्वास का बढ़ना हमारे जीवन में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के ऊपर रखा गया विश्वास, परमेश्वर में रखा गया विश्वास, परमेश्वर पर रखा गया विश्वास मेरे और आपके जीवन को उन्नत, सफल, आशीषित और विजय दे सकता है। आइए एक वचन हम देखें, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और वचन 3, जो इस तरह से कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है। प्रेरित कहते हैं कि हर समय तुम्हारे विषय में हमें धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारे विषय में हमें, प्रेरित कहते हैं, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? आगे वचन कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाता है, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाता है। इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि आज जितना मेरा विश्वास का प्रमाण है, कल उतना नहीं रहेगा, परंतु वो विश्वास का प्रमाण बढ़ता चला जाएगा। मेरे विश्वास का दायरा और ऊंचा होगा, मेरा विश्वास और अधिक परमेश्वर में, परमेश्वर पर बढ़ेगा। और चूंकि उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रेरित कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है और हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों बाइबल कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो? क्योंकि हर परिस्थिति आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी, और वो होगा उन परिस्थितियों में आप अपने विश्वास के द्वारा विजय को देखेंगे और परमेश्वर पर जो आपका विश्वास है वो बढ़ता जाएगा। प्रियो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत विश्वास उस परमेश्वर में बढ़ता जाए। एक और वचन देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और वचन 5, जिसमें लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। जैसा मैंने पहले कहा, उन प्रेरितों के भी हृदय में ये एक सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो और उनका विश्वास प्रभु में बढ़ता जाए। और इसीलिए वो यीशु मसीह से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। ये बढ़ा हुआ विश्वास, पहली चीज
तो हमें परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाता जाता है। दूसरा, यह बढ़ा हुआ विश्वास व्यक्तिगत तौर पर हमारे लाभ की बात है और उस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को, जिस उद्देश्य के साथ हम इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं, उसको हम पूरा कर पाते हैं। इसलिए विश्वास में बढ़ना आवश्यक है और विश्वास के लिए मांगना, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। इस विश्वास से बढ़ाने के लिए यीशु मसीह भी अपने शिष्यों के जीवन में यही चाहते थे कि उनका विश्वास बढ़े। आइए इस चीज को जानने के लिए एक वचन हम देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 28 से 30, जहां लिखा है, जब वो घर में पहुंचा, उस यार की बेटी के मरने की बात यहां कही गई है। जब वो घर में पहुंचा तो आई एम सॉरी, यार की वो भी एक बात है, लेकिन यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 28 और 30 में ये अंधों को आंखें देने वाली बात यहां कही गई है। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? वे दोनों अंधे थे। और उन्होंने कहा, है दाऊद की संतान हम पर दया कर। और जब यीशु मसीह घर में पहुंचे तो ये दोनों वहां आए और फिर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। एक हिंदी में कहावत है, अंधा क्या चाहता है, सिर्फ अपनी आंखों को खोलना, 2 आंखें, और वही इनकी चाहत थी। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? प्रियो, हम भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों में पड़ते हैं जिसको हम कह सकते हैं लाल समुद्र वाली परिस्थिति। अब ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर मानिए हमसे यह पूछता है कि क्या मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं या निकाल सकता हूं, तुम्हें विजय दे सकता हूं, तुम्हें जीवन दे सकता हूं, जैसा उसने इन अंधों से कहा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन अंधों ने उससे कहा, हां प्रभु। उन्होंने क्या कहा? हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मान लीजिए ये 2 अंधे वहां कहते कि अब हम तो जन्म से ही अंधे हैं और हमारी आंखें खुलना मुश्किल है, डॉक्टरों ने कह दिया है कि नहीं हो सकता, और परिस्थितियां भी इस तरह की हैं कि हम नहीं देख सकते। ये मुश्किल सा लगता है। अगर इस तरह की बात वो कहते तो मुझे लगता है शायद तब भी यीशु मसीह कहते, तेरे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। आप समझ रहे हैं कहां हम अपने जीवन में उन परिस्थितियों में पड़े रह जाते हैं जहां हमारा विश्वास बढ़ता नहीं। यहां इन 2 अंधों का विश्वास बढ़ा और उन्होंने कहा, हां प्रभु, हम ये जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं
और तब यीशु मसीह ने उनके आंखों को छूकर प्रार्थना की, वो देखने लगे। और यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने उन्हें चंगाई दी। प्रियो, विश्वास जो है यह हमारी आशाओं को पूरा करने की नींव है। इब्रानियों 11 में स्पष्ट लिखा है, अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का प्रमाण है। आशा वो चीज जिसको हम नहीं देखते, हमें आशा है, क्योंकि जो चीज देख ली गई या हो गई वो आशा नहीं रही। आशा पूरी हो गई। सो ये जो विश्वास है, यह हमारी आशा यानी उस चीज को जिसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, उसकी नींव है। अगर इस नींव के आधार पर हम, इस विश्वास के आधार पर हम अपनी आशा को देखें, तो उस आशा को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख पाएंगे। इसलिए विश्वास यह हमारी आशा की गई वस्तुओं की नींव है। विश्वास वस्तुओं के पूरा होने के पहले उन्हें देख लेता है। आशा के पूरा होने के लिए हमारी आशा की गई चीज को वो देख लेता है। यह विश्वास है। यीशु ने भी उन अंधों के आंखों के खुलने को देख लिया विश्वास के द्वारा, और उनसे पूछा कि क्या वो उस पर विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है। और चूंकि उनका विश्वास बढ़ा, इसलिए वो देखने पाए। इसलिए विश्वास यह आशा की गई वस्तुओं की नींव है। क्योंकि याद रखिए, पिछले इतवार हमने देखा कि हमारे विश्वास का जो परिमाण है, दूसरे शब्दों में, जितना हमारा विश्वास है, वो ही विश्वास हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। और उसी परिमाण के अनुसार हम अपने जीवन में अपने उस विश्वास का परिणाम देखते हैं। अगर यह बात सत्य है कि हमारे विश्वास का परिमाण हमारे जीवन में हमारे विश्वास के प्रमाण को, उतने ही विश्वास के प्रमाण को लाएगा, तो फिर यह हमारे जीवन में कितना अधिक और हो जाता है कि हम अपने विश्वास में बढ़े। जहां संसार के लिए बहुत सी चीजें असंभव सी दिखाई देती हैं, जिनके पूरा ना होने से कितनों की जान जाती है, इन ऐसी परिस्थितियों में मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत विश्वास में जो परमेश्वर पर है, उसमें बढ़ने की कितनी आवश्यकता है। परमेश्वर पर और परमेश्वर पर रखे विश्वास में बढ़ने की कितनी आवश्यकता है, इस बात को आप जान लें। एक वचन स्पष्ट कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो आंखों देखी बातों से नहीं, परंतु वो परमेश्वर पर जो विश्वास है उसका, उस पर जीवित रहेगा। परमेश्वर जो कुछ कर सकता है, उस पर उसका विश्वास है, और उसी विश्वास के कारण
उसके जीवन में वो बातें होंगी जो परमेश्वर कर सकता है, और इसीलिए वो उस विश्वास के प्रमाण को पाएगा। हमारे विश्वास को इन अंतिम दिनों में बढ़ना चाहिए, सीमित नहीं रहें अपने विश्वास में। पिछले दिनों में परमेश्वर ने सर्दी खांसी ठीक कर दी, हां बस ठीक है, उससे आगे नहीं हो सकता। नहीं, अपने विश्वास में बढ़े और बड़ी से बड़ी बीमारियों के ऊपर विजय पाए। क्यों? क्योंकि जिस पर आप विश्वास करते हैं वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर वो है तो मेरा विश्वास ये होना चाहिए, हां वो मुझे चंगा करेगा और मैं चंगा होऊंगा। ये विश्वास है। विश्वास अभी इसी समय, हां मैं चंगा हो गया। जबकि उस बीमारी के प्रमाण अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे बाप ने मुझे चंगा किया क्योंकि वो चंगा करने वाला है और मेरा विश्वास उस पर है, वो कर सकता है, जैसे इन अंधों ने कहा। और उनकी आंखें खुल गई। जब आप ये कहेंगे हां वो सब में सब कुछ कर सकता है, वो चंगा कर सकता है, और प्रभु तूने मुझे चंगा किया, तेरा धन्यवाद, आप अपने जीवन में चंगाई को देखना शुरू कर देंगे। विश्वास बड़े बड़े कामों को कर सकता है। आइए इससे संबंधित हम विश्वास के कुछ सिद्धांतों को भी देखें। वचन मत्ती 21 और उसके 21 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो। प्रियो, सबसे बड़ी चीज, विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। विश्वास बड़े बड़े कामों को करता है। यदि आप इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय को पढ़ें तो ये विश्वास के लोगों के अद्भुत उनके जीवन में हुए कार्यों को आप देख सकते हैं। यह सिर्फ उसी समय तक सीमित नहीं है, यह आज है, और जबकि उनसे बड़े बड़े कामों को आज मैं और आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। उसने स्पष्ट कहा है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। सो यदि मैं और आप उन बातों को नहीं देख पा रहे जिनकी हम आशा करते हैं अपने जीवन में, तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह हो सकता है कि हमने उस पर विश्वास तो किया है, लेकिन उसकी सामर्थ्य पर शायद शंका हो। शंका यह मेरे और आपके विश्वास की घातक है। वचन कहता है, विश्वास करो, शंका न करो, और पहाड़ को समुद्र में गिरने के लिए कहो, हो जाएगा। और एक दूसरा उदाहरण देखें। ये यीशु ने पतरस से कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 29, 30 और 31। ये नाव पर पतरस के पानी पर चलने की बात है। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु पानी पर चलकर आ रहे थे। उसने कि मैं भी तेरे पास आऊं। यीशु ने कहा, आ, और फिर पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। वो हवा को देखकर डर गया, वो परिस्थिति को देखकर डर गया, वो उस समय की सिचुएशन को देखकर डर गया। वो पानी पर तो चल रहा था,
लेकिन उसे लगा कि अरे बहुत तेज हवा आई है, अब मैं डूब जाऊंगा। उसके मन में शंका आई कि मैं डूब जाऊंगा। उसके विश्वास का स्तर उस समय नहीं बढ़ पाया। यदि वो ये सोचता कि अरे इस हवा और तूफान और सबको थामने वाला, बनाने वाला, जिसकी आज्ञा सब मानते हैं, उसने कहा है आ, तो मैं जरूर पानी पर चलकर उसके पास पहुंचूंगा, तो शायद पतरस चला भी जाता यीशु के पास। लेकिन जब हवा आई, परिस्थिति आई, तो वो डर गया, उसके मन में शंका आई। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, जब वो डूबने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, क्या कहा? यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यदि तू संदेह नहीं करता तो आंधी तूफान में भी तू पानी पर चल सकता था। तू अपनी आशा को पूरा कर सकता था, लेकिन तेरी आशा को पूरा न होने से रोका वो है संदेह। संदेह हमेशा हमारे पीछे पीछे चलता रहता है। परमेश्वर विश्वास का करता है। परमेश्वर ये जिसने हमारे जीवन में विश्वास दिया, और शैतान शंका। परमेश्वर में शंका नहीं, वो यस और आमीन है। लेकिन शैतान जो है वो संदेह करता है, और यही संदेह है जो हमारे व्यक्तिगत विश्वास को हराता है। याद रखिए, संदेह परमेश्वर को नहीं हरा सकता। हमारा परमेश्वर पर किया गया संदेह परमेश्वर को हरा नहीं सकता, या हमारे संदेह करने से यह नहीं हो सकता कि परमेश्वर होने से रहित हो जाए। परमेश्वर ही है, था और रहेगा, चाहे हम संदेह कितना भी कर लें, वो परमेश्वर है, रहेगा। संदेह परमेश्वर को नहीं हराता, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करता है। अगर संदेह ही विश्वास है तो वो संदेह हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों को होने से रोकेगा। हमारी आशा को पूरा होता हुआ देखने के लिए हमारा व्यक्तिगत विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए कि वो सब में सब कुछ कर सकता है। जरा इस बात को भी सोचें कि वो परमेश्वर जिसने पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाई, किसके लिए पाई? क्या परमेश्वर को पाप, मृत्यु और शैतान पर विजय पाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी? नहीं। वास्तविकता तो यह है कि शैतान का रचने वाला भी परमेश्वर है, और वह आज तक जाने अनजाने में परमेश्वर के ही कामों को पूरा करता है। यदि उसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ समस्या है तो वहां परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं। अय्यूब की पुस्तक को देख लें। उस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए मनुष्य होकर उस क्रूस पर विजय प्राप्त की। मेरी और आपकी विजय के विरोध में आने वाले
हर एक स्वभाव को वो लेकर, मेरे और आपके पापों को लेकर, हर एक वो चीज जो मेरे और हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार का काम करती है, उसको लेकर उसने वहां तोड़ा। उसने श्रापों को तोड़ा, उसने बीमारियों के श्रापों को तोड़ा, उसने विजय हासिल की और उस विजय को उसने हमें दिया। उसे विजय की जरूरत नहीं, वो तो विजयी था, है और रहेगा, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए हमारे जैसा मनुष्य बनकर उस विजय को लिया और हम मनुष्यों को उस विजय को दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और उस विजय में चलते जाएं। इसलिए उस क्रूस पर किए गए कार्य पर भी संदेह न करें, क्योंकि अगर हम अल्प विश्वासी होते हैं तो इसका कारण यही है कि हम कहते तो हैं मैं भी यीशु के साथ जी उठा, लेकिन अभी तक शायद कुछ बाकी है। अगर मैं यीशु के साथ जी उठा हूं और मेरा यह विश्वास है, तो मेरे जीवन में उस परमेश्वर के प्रति कोई भी संदेह नहीं होगा, फिर वो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो और किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, मैं विजय और विजय में चलूंगा, क्योंकि विजय देने वाला मेरे भीतर है, संग नहीं, भीतर है। आवश्यकता है कि मैं अपने विश्वास में बढ़ूं और उस पर संदेह न करूं और ना ही उस क्रूस पर किए गए कार्यों पर संदेह करूं, क्योंकि संदेह ये विश्वास का विरोधाभासी शब्द है। संदेह और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। शैतान हमारे जीवन के विजयों को और परमेश्वर के साथ के संबंधों को इस संदेह के द्वारा खत्म कर डालता है और वो हमारे पीछे लगा हुआ है, हम मनुष्यों के पीछे लगा हुआ है। कौन? शैतान। संदेह, उसने संदेह पैदा किया परमेश्वर और आदम और हव्वा के बीच में। क्या परमेश्वर ने सच में ये कहा है? और आज भी वो मेरे और हमारे परमेश्वर के बीच में संदेह को लाकर हमारे संबंधों को जो परमेश्वर से हैं उनको तोड़ता है, ताकि हम उन परिस्थितियों में जूझते रह जाएं, उन परिस्थितियों में हारते रह जाएं, हारे हुए बन जाएं और उनसे ऊपर ना उठें और ना ही हमारा संबंध और हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर बढ़ने पाए। सो ये संदेह है। शैतान हमसे हमारे विरोध में कार्य करता है, हमारे द्वारा कार्य करता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, यह आपके विश्वास के बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। क्या बाइबल में और कहीं किसी को उसने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया? फिर वो चाहे स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, सिर्फ मनुष्यों को, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और यही चीज शैतान को नहीं भाई, कि उसने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया और इस पृथ्वी का अधिकारी दे किया, और इसीलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। और संदेह उसका सबसे बड़ा हथियार है जो हमारे जीवन में वो बोता है और परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को तोड़ता है। प्रियो, संदेह नहीं, उसने जो आशीषें दी हैं उनमें भी संदेह नहीं। आशीषों से मेरा मतलब वो प्रतिज्ञाएं जो उसने हमें बाइबल में दी हैं उनमें भी संदेह नहीं। जैसे उसने चंगाई, उद्धार और ये सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं, वो करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है
और यदि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है तो उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। वो विश्वास योग्य है, था और रहेगा, क्योंकि उसकी विश्वास योग्यता सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अंत तक देखी जा सकती है। उसने कहा और पूरा किया। उसने आपके विषय में जो कहा वो पूरा होगा, बजाय आप उस पर अपने विश्वास को रखें और अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं। उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने व्यक्तिगत विश्वास में बढ़ते जाएं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 5 और 6 वचन कहता है, जैसा हमने पहले कहा, वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। कौन? प्रभु। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। आपने देखा, अविश्वास मेरे और आपके जीवन की उत्तम से उत्तम आशीषों को छीन लेता है। शंका ये मेरे और आपके जीवन में मुझे और आपको परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं से दूर रखती है। अगर उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर उसके योग्य विश्वास हम नहीं कर पाते तो हम उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करें, वो जो करेगा उत्तम करेगा। और परमेश्वर हमसे स्पष्ट यही चाहता है कि हम निरंतर उस पर रखे गए विश्वास में बढ़ते जाएं, क्योंकि जितना बड़ा हमारा विश्वास उतनी बड़ी हमारी विजय। जितनी बड़ी परिस्थिति उससे बड़ा हमारा विश्वास और निश्चित विजय। फिर हमारे मन में यह बात आती है कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में समस्याओं को आने देता है? क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में, परमेश्वर उनके भीतर अपने विश्वास को बढ़ाना चाहता था, वो आज भी हमारे भीतर अपने विश्वास को बढ़ाना चाहता है। वो विभिन्न परिस्थितियों में लाकर ये देखना चाहता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। याद रखिए, वो न तो कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, लेकिन वो चाहता है कि आपका विश्वास बढ़ता जाए। वो चाहता था कि इजरायलियों का विश्वास, जब वो जंगल के मार्ग से जा रहे थे तो उनका विश्वास बढ़ता जाए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जिसने मुझे चुना उसने मुझे चुना और वो मेरे जीवन को आशीषित करेगा, निरोगी करेगा, विजय देगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 22 वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। और परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास सीमित ना हो या एक दायरे में ना हो, परंतु वो बढ़ता चला जाए। आपका विश्वास उस परमेश्वर का विश्वास हो जाए जिसकी स्वरूप और समानता में हम बने हैं। याद रखिए, अपने विश्वास को बढ़ाना या न बढ़ाना ये मेरे और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने विश्वास दे दिया, परमेश्वर ने अपनी पहचान दे दी। अब आवश्यकता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत विश्वास में बढ़ने की इच्छा रखें। विश्वास में चलने का निर्णय मुझे और आपको व्यक्तिगत रूप से लेना होगा। विश्वास को अपना व्यक्तिगत बना लें। विश्वास आपके जीवन की नींव हो जाए। विश्वास आप
आपके भीतर आपका हो जाए उस परमेश्वर पर किया गया विश्वास। अर्थात कैसे मैं अब उस विश्वास को व्यक्तिगत बना सकता हूं? मान लीजिए हर परिस्थिति में या आप अपने भीतर इस विश्वास के वचन को कहें, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आपके जीवन में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनमें परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको विजय दी होगी। आपको आपके संकट से उबारा होगा। आप अपने मानसिकता को बदलें कि अगर उसने उस समय बदला मुझे संभाला, आज भी वो मुझे संभालेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप बीमार हैं तो आपकी मानसिकता क्या कहेगी? आपकी बुद्धि आपसे क्या कहेगी? डॉक्टर के पास जाओ। हां, डॉक्टर के पास जाना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। डॉक्टर भरसक प्रयत्न करेगा, लेकिन याद रखिए चंगाई सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देगा। सिर्फ परमेश्वर देगा। या फिर आप अपने भीतर इस विश्वास को रख सकते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा अपनी चंगाई के लिए। ध्यान रखिए, मैं यहां यह नहीं कहना चाहता कि डॉक्टर के पास नहीं जाएं, लेकिन मेरा और आपका विश्वास उस परमेश्वर पर हो और वो बढ़ता चला जाए कि मेरे और आपके जीवन में बीमारियां ही ना आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 30 वचन कहता है, वे ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। अब ये विश्वास आता कहां से है? रोमियो की पत्री 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कहां से आता है विश्वास? विश्वास सुनना और मसीह के वचन से सुनना। प्रियो, मैं और आप एक दूसरे के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। मैं और आप एक दूसरे के विश्वास को घटा भी सकते हैं। मुझे और आपको निर्णय लेना है, मुझे और आपको चुनना है। सबसे बड़ी चीज यह आवश्यक है कि मैं और आप अपने घरों के माहौल को विश्वास का माहौल बना डालें, जहां असंभव नाम की चीज ना हो। जिस चीज से विश्वास उत्पन्न होता है, अर्थात परमेश्वर का वचन, उसके अनुसार हम अपने वातावरण को बना डालें, तो किस चीज की कमी या किस चीज की घटी। और यदि उन्हीं विश्वास के वचनों से हम एक दूसरे को उत्साहित करें तो हमारा विश्वास, एक दूसरे का विश्वास बढ़ता जाएगा। एक वचन रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय और 12 वचन कहता है, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, पौलुस प्रेरित उनके बीच में आना चाहता है और वो कहता है, जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में, पौलुस कहता है वो विश्वास जो मुझ में है, उसके द्वारा मैं और तुम में है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। जो विश्वास कलीसिया और प्रेरित पौलुस में है, वो दोनों आपस के एक दूसरे के विश्वास से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। और यही अगर विश्वास में प्रोत्साहित करने की बात अगर हमारे परिवारों में आ जाए तो हम आपस में एक दूसरे के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। कलीसिया में एक दूसरे के विश्वास को बढ़ा सकते हैं, लोगों में एक दूसरे के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और अगर विश्वास बढ़ेगा, शंका हटेगी, अद्भुत काम होंगे, तो कौन है जो चमत्कार को नमस्कार नहीं करेगा? प्रियो, मेरा विश्वास आपके विश्वास को लाभ दे सकता है,
आपका विश्वास मुझे लाभ दे सकता है। सो क्यों ना हम आपस में एक दूसरे के लाभ की बातें करें और एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाते चले जाएं, विश्वास में एक दूसरे को उत्साहित करते चले जाएं। यीशु मसीह ने भी यही किया। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय 35, 36, 37, 38 वचन में वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। उस सरदार के घर वालों ने आकर सरदार यीशु के पास आया था कि मेरी बेटी बीमार है और मेरे घर पे चल के उसको चंगा कर दे। और उस सरदार के घर से लोग आए और उन्होंने कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब प्रभु को तकलीफ मत दे। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कहा? मत डर। अब यहां पर एक चीज बताई गई है, यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अनसुना करना यानी एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकालना। अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना कर दिया? यह सीमित विश्वास को दिखलाता है कि अब तो मृत्यु हो गई, अब ये कुछ नहीं कर सकते और अब तो इन्हें तकलीफ मत दे। सीमित विश्वास। परमेश्वर विश्वास को बढ़ाना चाहता है और इसी कारण उसने उस सरदार से कहा, सरदार के विश्वास को बढ़ाने के लिए यीशु ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर और केवल विश्वास रख। प्रभु आज मुझसे और आपसे भी यही कहता है। शंका की बहुत सारी उनके प्रमाण भी मिलेंगे, लेकिन यीशु कहता है, मत डर, मुझ पर विश्वास रख। और जब उस सरदार ने यीशु पर विश्वास किया, उसके मरने के बाद जब यीशु मसीह उसके घर में गए, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। यीशु ने उनको बाहर निकाला, क्योंकि रोना चिल्लाना ये भी उस शंका के घेरे में आता है। और यीशु ने उस लड़की से कहा, तलीता कूमी, और वो लड़की तुरंत उठ गई और लोग चकित हो गए। अविश्वास पर परमेश्वर चकित हुआ और विश्वास के द्वारा कार्य करने पर लोग चकित हो गए। यही तो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। और यही तो एक ऐसा सच्चा मार्ग है जिससे हम सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं। और उस सत्य को प्रमाणित करने के लिए विश्वास को, उस पर विश्वास को हमारे बढ़ना जरूरी है। एक दूसरे के विश्वास को हम बढ़ाएं। इफिसियों 6:16, और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को बुझा सको। पहला तिमुथी 6:11-12 कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर। जीवन की परिस्थितियां तुम पर राज्य करने न पाए, परंतु तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर जो है, उसके द्वारा तुम अपने जीवन की परिस्थितियों पर राज्य करो। यह परमेश्वर चाहता है। प्रियो, यीशु हमारे विश्वास का आदर करता है।
जितने भी विश्वास के द्वारा उसके पास आए, उसने उनका आदर किया। आज इन कठिन और अंतिम समयों में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विश्वास में बढ़ते जाएं और अपनी परिस्थितियों पर विजय पाएं। याद रखिए, वो विश्वास योग्य परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और आप उसके संग हमेशा विजय के उत्सव में चलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे और निरंतर विजय में चले, विश्वास में बढ़ते जाएं, एक दूसरे को उत्साहित करें विश्वास में। अपने जीवन की परिस्थितियों से बढ़कर देखें, आपका परमेश्वर आपके संग है, आपके भीतर है। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। यदि आप अपने दान और दशांश देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें और आप बैंक में उन्हें जमा कर सकते हैं। प्रियो, याद रखिए, आपकी कोई भी परिस्थिति आपकी आशीष को नहीं छीन सकती। यदि आपके भीतर परमेश्वर पर और परमेश्वर के ऊपर बढ़ता हुआ विश्वास है तो प्रभु आपको आशीषित करे। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.